नमस्कार दोस्तों, और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी रात के 2:30 बजे। झिंगुर की आवाज के बीच भोपाल का 5 मंजिला लीलावती हॉस्पिटल एक भूत बंगले जैसा लग रहा था। चारों तरफ सन्नाटा था और उस सन्नाटे में एक पायल की आवाज गूंज रही थी। ये इस टाइम हॉस्पिटल में पायल की आवाज कहाँ से आ रही है? अरे, होगी कोई गांव की औरत। तुम्हें पता है ना, इन लोगों का छोड़ो और उस सल के मरीज को देखो। जाकर हाँ देखती हूँ। नर्स उस मरीज के पास पहुंची। उस समय तक सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन तभी अचानक उस मरीज का बीपी बढ़ने लगा। उसकी सांसें तेज हो गईं और वह झटपट आने लगा। नर्स डॉक्टर को बुलाने के लिए भागने वाली थी, पर तभी उस मरीज ने नर्स का हाथ पकड़ लिया और दूसरे हाथ से वो एक तरफ को इशारा करने लगा। अरे मुझे छोड़ो, मैं डॉक्टर साहब को बुलाकर लाऊंगी, तभी तो तुम बच पाओगे। लेकिन उस मरीज ने नर्स का हाथ नहीं छोड़ा। अब वो इतनी बुरी तरह तड़प रहा था जैसे कोई उसे करंट लगा रहा हो। उसके सिर में लगी हुई मशीनें ऐसी आवाजें कर रही थीं जैसे फटने वाली हो। और तभी अचानक मशीन का शीशा टूटा और उस मरीज का तड़पना बंद हो गया। वो मर गया, लेकिन उसकी एक उंगली अभी भी एक तरफ इशारा कर रही। नर्स ने जब उस तरफ देखा तो सामने एक प्रेग्नेंट औरत खड़ी थी, जिसकी टांगों के बीच से खून टपक रहा था और वह लगातार उसे घूर रही थी। वह फौरन चिल्लाकर वहां से भागी। कोई है, कोई है, वह कोई है, क्या हुआ? यह अस्पताल सही नहीं है। यह रोज एक मरीज की सडन डेथ होती है और आज शायद मैंने सडन डेथ की वजह को देख लिया। क्या मतलब? मतलब यह है कि लोग बीमारी से नहीं मर रहे हैं, लोग से मर रहे हैं। इस अस्पताल में कोई भूत है। मैं तो जा रही हूँ यहाँ से। मुझे भले कहीं और काम मिले, ना मिले, पर मैं यहाँ काम नहीं करूँगी। यह कहकर वह नर्स अस्पताल से भाग गई और फिर कभी वापस नहीं आई। हालांकि उसकी बात पर किसी को यकीन नहीं हुआ। सबको यही लगा कि दिल का मरीज था, बस मर गया। 2 दिन बाद उस अस्पताल में 2 इंटर्न आए, प्रेम और राहुल। नर्स उन्हें डॉक्टर प्रकाश के पास ले गई। ये है हमारे सीनियर डॉक्टर प्रकाश। हेलो सर। हेलो सर। हेलो। और इस अस्पताल के हेड डॉक्टर और मालिक डॉक्टर महेश मुंबई में रहते हैं। बहुत बड़े आदमी हैं। यहाँ आने का उनके पास अब वक्त नहीं है, पर उनका नाम तुम्हें पता होना चाहिए। डॉक्टर प्रकाश ने उन्हें ज़रूरी जानकारी दी और कुछ इंस्ट्रक्शन देकर अपने काम में लग गए। भाई, यहाँ सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। हाँ, पर यह अस्पताल थोड़ा अजीब नहीं लग रहा क्या? तभी वर्ड बॉय उनके पास आया और बोला, ऐसा देखो, रात की ड्यूटी तुम दोनों को करनी होगी। रात हमें तो लगा सीनियर नर्स या कोई और होगा। एक नर्स थी, पर वो छोड़कर चली गई। अब मैं अकेला तो नहीं। दोनों ने मना करना चाहा, पर मजबूरन मान गए। अस्पताल में चारों तरफ सन्नाटा था। यार, यह जगह तो सच में हॉरर फिल्म का सेट लगती है। नहीं यार, बस रात बीत जाए, कल से दिन की शिफ्ट ले लेंगे। इंटर्न्स को डे शिफ्ट नहीं मिलती यार। भल जा, एक मरीज को ऑक्सीजन की जरूरत है भैया। चौथी मंजिल से सिलेंडर लाना होगा। तू जा, प्रेम मैं यहाँ देख लूंगा। प्रेम चौथी मंजिल की तरफ बढ़ा, लेकिन गलती से वह 5वीं मंजिल पर पहुंच गया। 5वीं मंजिल का नज़ारा बेहद अलग था। वहां सब कुछ परफेक्ट था। साफ सफाई ऐसे कि बाकी मंजिलें उसके सामने फीकी लगती थी। लेकिन अजीब बात यह थी कि वहां कोई भी नहीं था। इतना बढ़िया फ्लोर और यहाँ कोई भी नहीं। तभी उसे रोने की धीमी आवाज सुनाई दी। ये आवाज, यह कौन रो रहा है? लगता है नीचे वाले फ्लोर से आ रही है। वो थोड़ा आगे बढ़ा तो आवाज और तेज हो गई। डरते डरते उसने सिलेंडर उठाया। आ भैया, इतनी देर क्यों लगाई? 5वीं मंजिल से लाने में टाइम तो लगेगा ही। 5वें मंजिल? हाँ, लिफ्ट काम नहीं कर रही थी तो सीढ़ियों से गया। 5वीं मंजिल। अरे भैया, वहां तो कुछ भी नहीं है। वो जो है, वो तो सालों से बंद पड़ा है। प्रेम का चेहरा सफेद पड़ गया। नहीं, मैं अभी वहां से आ रहा हूँ। सब कुछ सही सलामत था भैया। ठीक है, ये मजाक का टाइम नहीं है। काम पर लगो और चलो। प्रेम कुछ नहीं बोला। मरीज को ऑक्सीजन लगाकर प्रेम और राहुल कुछ देर अस्पताल की नर्सिंग स्टेशन पर आराम से बैठे। यार राहुल, मुझे अब भी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं जिस 5वें फ्लोर पर गया था वो इतना अलग क्यों था यार। इतना शानदार। और अब वार्ड बॉय कहता है कि वो बंद पड़ा है। अरे यार, तू रात की ड्यूटी पहली बार कर रहा है ना शायद। इसीलिए तेरी थकान और डर तुझे कुछ ज्यादा ही सोचने पर मजबूर कर रहे हैं। नहीं यार, चलो मेरे साथ अभी चलते हैं।
5वें फ्लोर पर सब पता चल जाएगा। राहुल पहले मना करता रहा, लेकिन प्रेम के बार बार कहने पर आखिरकार मान संगीत गया। वह जैसे ही 5वें फ्लोर पर पहुंचे, दोनों हैरान रह गए। वह सब कुछ धूल और जालों से ढका था। फर्श पर मिट्टी की मोटी परत जमी थी, दीवारों का रंग उड़ चुका था। ये कैसे हो सकता है? मैं अभी कुछ देर पहले यहीं पर था। यार, ये फ्लोर तो बिल्कुल नया लग रहा था। अबे यार, तू पागल हो गया क्या? देख, यहाँ कुछ भी नहीं है। तभी एक आवाज आई, आओ, आगे आओ, डरना मत, आगे आओ। ओए, तूने कुछ सुना क्या? ये क्या था यार? हाँ, लेकिन ये कहाँ से आ रही है? बचाओ, मुझे बचाओ। वो महिला मरीज कुछ कहने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी आवाज जैसे गले में ही अटक गई थी। तभी अचानक वो जोर जोर से कांपने लगी और उसकी सांसें रुक गईं। ये क्या हो रहा है राहुल? ये अचानक कैसे मर गई यार? मुझे नहीं पता यार, लेकिन यहाँ कुछ सही नहीं है। अचानक उस महिला का पेट फूलने लगा। वो इतना बड़ा हो गया, ऐसा लगा जैसे अभी फट जाएगा। दोनों बुरी तरह घबरा गए और तभी उसका पेट एक बंद की तरह फट गया। लेकिन अगले ही पल सब कुछ फिर से नॉर्मल हो गया। यह सब यह सब क्या था? यह हमें भ्रम हो रहा है क्या? उन्होंने तुरंत वार्ड बॉय को बुलाकर मरीज की मौत के बारे में बताया, जिसने डॉक्टर प्रकाश को जानकारी संगीत दी। डॉक्टर प्रकाश आते ही गुस्से में चिल्लाए, तुम लोग अभी भी यहाँ नई ड्यूटी के हिसाब से ढल नहीं पाए हो। यह सब तुम्हारी थकान और डर का नतीजा है। लेकिन सर, 5वें फ्लोर पर 5वां फ्लोर अब 5 साल से बंद पड़ा है। वहाँ कोई नहीं जाता। वह तब से बंद है जब एक गर्भवती महिला की वहाँ मौत हुई थी। अब दोबारा वहाँ मत जाना, समझे? प्रेम और राहुल ने सिर झुकाकर माफी मांगी और वहां से चले गए। अगली रात दोनों ने तय किया कि अब कुछ भी हो, वह 5वें फ्लोर पर नहीं जाएंगे। लेकिन रात के सन्नाटे में एक मरीज जिसे चलने में परेशानी थी, अचानक बिस्तर से उठकर चलने लगा। राहुल, या मरीज, ये तो चल ही नहीं सकता था। न मरीज तेजी से दौड़ने लगा। उसकी चाल इतनी डरावनी थी कि दोनों सहम गए, लेकिन वो भागता गया। अचानक वो मुड़ा और उसकी शक्ल डरावनी हो गई। वो वापस आकर अपने बिस्तर पर गिर पड़ा। दोनों दौड़कर उसके पास पहुंचे, लेकिन वह मर चुका था। तभी अचानक उसने दोनों का गला पकड़ लिया। बचाओ, 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 बचाओ। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की